कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर लेडी है, उनका रेप हो जाता है और जो भी अपराधी है उसे अभी तक सजा नहीं हुई है। क्या लगता है क्यों सजा नहीं हो रही है? वो सजा नहीं होने इसलिए खुला छोड़ दिया ना कि और ज्यादा कांड करे और मारी और हमने फायदा हो। क्यों वो बता, उनकी चट भी उनकी पटकी भी उनकी, और क्यों उनको पैसे मिलते रहेंगे, वो उनको गुंडों के छोड़ते रहेंगे। तो इसलिए कार्रवाई करते नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं छानते? उन्हें न्यू पता 10 आदमी न्यू कह देंगे कि भाई ये चोर है, तो उस चोर को पकड़ते क्यों नहीं? उसके साथ वो क्यों नहीं कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो पीछे क्यों हटते हैं? सरकार खुद चोर है, इस वजह से उसको पकड़ते नहीं। वहाँ की सरकार ममता बनर्जी खुद धरना प्रदर्शन कर रही है, खुद रैलियां निकाल रही हैं। नरेंद्र मोदी अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या लगता है मोदी जी कुछ करेंगे? मोदी जी ने करना हो तो ये तो पहले कर देता। ममता भी शीश है ना, ममता सड़न काट क्यों ना देती? जिन की गले वो करा उस लड़की के गले इतना दुष्कर्म, तो उन्हें सजा देनी चाहिए, सड़क फांसी देनी चाहिए। क्यों कोर्ट कानून में कागज काले करवाते अंड है? क्यों खाम टाइम वेस्ट करे? उनका सड़क एकदम फांसी दे देनी चाहिए कि भाई ये आदमी गलत है तो उसको एकदम तलवार से काट देना चाहिए। उसको टाइम नहीं देना चाहिए कि वो आगे भी अपराध करे। उनको तो बढ़ावा दे रहे हैं। अब भाई इसका हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मोदी क्या जाना? मोदी का परिवार है, खट्टर का परिवार है, क्या जाने वो है? वो क्या जाने भाण बेटिया की इज्जत है बताई। और मैं मोदी से मिलना चाहूँ, मोदी श्रीमान दूध पे तो मेरे से मिल तू। हाँ बिल्कुल। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ भी उन्नाव के अंदर रेप हो जाता है और अयोध्या के अंदर रेप हो जाता है। वहाँ भी सजा नहीं दी जाती है किसी भी कातिल को, बस घर तोड़ दिया जाता है। इसको कैसे देखते हैं? घर तोड़ने से वो कातिल बच गया? कुछ भी नहीं है। वो तो उन बच्चों को सजा मिली, कातिल को तो सजा नहीं मिली। वो तो और जाके खोटा खोद लेगा। मोदी उसका योगी उसको क्यों नहीं काटता? उसको पकड़ नहीं सकता। अगर एक आदमी माड़ा सा घर में कोई चोरी चक्का कर देगा ना तो पूरे परिवार उसके पड़ोस से पूछेंगे इसने क्यों ये कैसा किया उसे 1 सेकंड में ले जाकर। तो उनके फूफा लगा ना तो पैसे भरने वाले उन जमाइया ना पकड़ते अपनी छोरी के लोगों ने। बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से है, क्या लगता है कुछ अच्छे काम किए हैं? मैं मोदी के हित में थी, मैं लड़ाई लड़ा करती। और अब की बार मोदी जो गुंडागर्दी का साथ दिया ना, मैं मोदी तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मैं मोदी से मिलना चाहूँ तो खुले हम सरे हम। मोदी अगर तेरे मिलना चाहता तो बेशक मिले थे बताई। मैं नहीं डरती मोदी से, सच्चाई कहने तो बिल्कुल भी नहीं डरती। एक वो भी नहीं होता, मड़ा सा भी बदलाव नहीं हो रहा सरकार में, मड़ा सा भी बताई। कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे। कतई नहीं हो रहा। भैया पैसे दिल्ली दे रहा है, यो हमारे मत लेकिन हमने वापिस दे रहा है। कौन सा साल अपने घर से दे रहा है बताई? हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोग। राशन दे रहा होगा तो कितना तुम्हारे मत काटता होगा, वो अपने घर से नहीं दे रहा होगा। हाँ, वो काटता होगा हमारे में से, कहीं से मैं तो कहीं से मैं। हम एक बच्चे को 10 रुपये दे के दुकान पर भेजेंगे, बच्चा 5 खुद लेके जब वो दुकान पर राशन लाओगा नहीं तो बच्चा दुकान पर राशन लाओगा नहीं। तो मोदी ने और तीसरी बार भी फेर बना दिया लोगों ने, तीसरी बार भी बहुत फेर बना दिया वो लोगों ने बताई। तो आपको नहीं पसंद है मोदी सरकार? मेरे को था पसंद और मैं लड़ा करती, कट मरा करती, पर ईब की बार तो मैं कति पसंद नहीं। क्यों मेरी गैल एक ऐसा हादसा हुआ है, उसने खुद वो नायब सैनी हरियाणा का वो मुख्यमंत्री उन ऐसे गुंडा का साथ दिया सा। मोदी तू कितना सुनता हो ना तो मेरे तो बोला और उन कुत्ता तो न्याय देवा तू जैसल है तू न्यायकारी है। हरियाणा में आवे ना, हरियाणा में जैसे सांड पाड़ के छोड़ रखे मोदी ने। अब सरकार बदलेगी क्या हरियाणा में? अब इलेक्शन होने वाले हैं हरियाणा में, लगता है बीजेपी दोबारा आएगी या कांग्रेस बनेगी? कांग्रेस बनेगी, बीजेपी तो बनने नहीं दूं मैं। हाँ, नहीं बनने दूं मैं बीजेपी ने। और पढ़ लेगा मोदी मेरा पूछ। हाँ, मैं नहीं डरती, हम सच के साथ है। हमारे बाबा हमारे गुरु ने सच बोलना सिखाया है और हम सच बोल लेंगे, सत्यवादी। मोदी का हम तो बड़ा वो समझते थे, योगी को भी ऐसा समझते पुरुष समझा करते, ये न कुत्ते की पूछ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्या लगता है भाई, कोलकाता के अंदर जो एक डॉक्टर लेडी का रेप हो जाता है उसको अभी सजा नहीं हुई है? सबसे पहले मैं माता जी को एक बहुत अच्छा क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा संदेश देशवासियों को दिया है। हरियाणा एक ऐसी जगह है जहां से देश के लिए लगातार तरक्की के लिए काम होता है, चाहे वो मेडल लाने की बात हो, चाहे देश के अंदर किसानों की बात हो। लगातार हरियाणा के लोग देश के लिए आगे रहते हैं। लेकिन आज उन्हीं लोगों को पिछाड़ने का काम, जिस तरह नायब सिंह सैनी की बात बताई है, वहाँ गुंडे पाल रखे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों के घरों को बर्बाद करा जा रहा है। और रही सर रेप की बात, देखिए आज़ादी का 78वां वर्ष हम बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 15 अगस्त को यहाँ झंडा फहराने आए थे।
बड़े शर्म की बात है कि 11वां साल उनका लग गया कार्यकाल का, लेकिन अभी तक रेपिस्टों के ऊपर कोई कड़े कानून क्यों नहीं बन रहे इस देश के अंदर? ऐसी कौन सी ताकतें हैं कि उन रेपिस्टों को सपोर्ट कर रही हैं? सर, जब हमारे देश के अंदर रेपिस्ट आता है जेल से छूटकर तो उसका माला पिनाकर स्वागत किया जाता है। सर, उन लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि सरकार इस काम के अंदर बिल्कुल फैल रही है और लगातार भारत के अंदर हर 16 मिनट के अंदर ऐसी बर्बरता, ऐसी दुर्घटना पैदा होती है जो बेटियों के साथ रेप होता है। अच्छा, कोलकाता के अलावा अभी बिहार में भी रेप हुआ है 2-3 दिन पहले, उन्नाव के अंदर एक बस, और उत्तराखंड के अंदर भी हुआ है। तो ये जगह जगह से रेप की खबर आ रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है, देश के अंदर बेटी का रेप कहीं भी हो, वो पूरे देश की बेटी है। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ सरकार से कि अगर कहीं विपक्ष राज्य के अंदर, जहाँ विपक्ष में है, अगर उस राज्य के अंदर होता है कहीं रेप कांड, तो आप हाय हुल्ला मचाते हो, ठीक है। अरे रेप के अंदर देश के प्रधानमंत्री तो आप हो, स्वस्थ व्यवस्था आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, आप क्यों कानून नहीं? लगातार संसद के अंदर आप दुनिया भर के बिल तो बनाते हो, आपके ऊपर एक माँ बहन बेटियों के लिए कोई बिल नहीं लाया जा रहा। ऐसे जब जालिम इस देश के अंदर पनपते रहेंगे तो क्या होगा सर इस देश की बेटियों का? आज बेटी, आपने इसी लाल किले से नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो बेटी पढ़ पा रही है, ना बेटी चल पा रही है, और बेटी एक अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरा नीट क्लियर हो गया, उसके बाद उसकी जॉब भी लग जाती है, लेकिन जब वो नाइट शिफ्ट के लिए जाती है नौकरी करने तो वहाँ उसके साथ ऐसी बर्बरता होती है, ऐसे हालात पैदा होते हैं कि उस बेटी के साथ वो, अभी तक वो जितने भी लोग हैं वो अपराधी हैं, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? लगातार लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, लगातार लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, इंडिया गेट पे भी लोग आए हुए हैं, जंतर मंतर पे भी पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, और सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कोई भी आदेश ऐसा नहीं आ रहा कि कड़े कानून के साथ उस चीज़ का काम किया जाए। अब मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई खुद लड़ें, और अब मोमबत्ती जलाने से इस देश में काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो इस तरीके के अपराधी हैं, जो इस तरीके की बर्बरता करते हैं, उन्हें ऑन द स्पॉट मारा जाए। मैं तो कहता हूं पब्लिक के हवाले कर दो ऐसे अपराधियों को। मानते हो नहीं भाई, जो रेपिस्ट है उसे पब्लिक के हवाले करा जाए जल्द से जल्द। अरे जब हम अपनी बहन बेटियों के लिए शेर बन सकते हैं तो दूसरी बहन बेटियों के लिए कुत्ता क्यों बना जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। और भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कानून लाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। जिस तरीके से आपने देखा, पहले भी आंदोलन हुए और बहन बेटियों के लिए हर भाई उनका तैयार है, हम सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे और उस लड़की को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। सर, कोलकाता के बोलेंगे सर? चलिए, तो